हमारी एक बात थी वो ये कि जब हमको इस भेष में आए लगभग 9-10 महीने हो चुके थे, वृंदावन में थे। सन 1986 में हरिद्वार का कुंभ का मेला था। तो पूज्य स्वामी जी के साथ हरिद्वार कुंभ के मेले में गए। हमारे बड़े गुरु भाई थे, गंगा भक्ति आश्रम उनका था, खड़खड़ी बाईपास रोड हरिद्वार में, वहां रुके थे। हम 17 जुलाई को घर छोड़कर दिल्ली पहुंचे। 18 जुलाई दिन बृहस्पतिवार वृंदावन में पहुंच गए थे। और इसके कोई 8-9 महीने के बाद हरिद्वार का कुंभ का मेला था। स्वामी जी के साथ कुंभ के मेले में गए। इधर हमारे परिवार के लोगों को पता चल चुका था कि हम संत बन गए। वृंदावन तो नहीं आए थे हमको ढूंढने के लिए, लेकिन उनको पता चल गया था कि हम वृंदावन चले गए। फिर हमारी माता जी हमारे पिताजी को बोली कि ऐसा है कि संत जितने भी होते हैं कुंभ के मेले में सब आते हैं। यहाँ से 100-125 किलोमीटर हरिद्वार पड़ता है, चलो जाते हैं, शायद बेटा मिल जाए कुंभ के मेले पर हरिद्वार। अब उनको तो पता नहीं कि लाखों की करोड़ों की भीड़ में कहाँ में कोई मिलता है, लेकिन उनका विश्वास था। तो माता पिता दोनों कुंभ के मेले में सन 1986 की बात है, कुंभ के मेले में चले गए। जो उनके कुल के पुरोहित थे पंच भैया, उनका नाम था परिवारिक का नाम, तो वहां वो रुके। और आप देखो हैरान होंगे, हर की पेड़ी पे बैठ गए माता पिता दोनों कि सारे संत आते हैं नहाने के लिए, यदि हमारा बेटा भी आया होगा कुंभ के मेले में हरिद्वार शायद मिल जाए। आप सुन के हैरान होंगे, हम मिल गए, लाखों की नहीं करोड़ों की भीड़ में मिल गए। फिर अपने साथ हम ले गए उनको गंगा भक्ति आश्रम जहां रुके थे, 2-4 दिन रहे। फिर जहां माता पिता हमारे अपने पुरोहित के यहां रुके थे वहां भी हमको ले गए। और फिर हमको घर ले गए। 14 अप्रैल को मुझको ठीक याद है, 14 अप्रैल को मैं घर चला गया माता पिता के साथ। और 14 अप्रैल का ही वो एक्सीडेंट हुआ था हरिद्वार में, सब जानते हैं, जो पुल टूटा था, है ना? काफी लोग मर चुके थे और काफी घायल हो गए थे। तो उस समय मैं घर पे था और जब समाचार सुना तो माता जी ने कहा अच्छा हुआ ना हम तुमको ले आए, कहीं नहीं तुम भी मर जाते। तो अब 2-3 दिन हम घर रहे, हमारा 1 मिनट भी मन नहीं लगा। फिर हमने अपने माता पिता से कहा अब हमको जाने दो वृंदावन। माता जी रोने लगी, पिताजी भी दुखी हो गए। और मैंने कहा देखो मुझको रोकोगे तो मैं चोरी से चला जाऊंगा। जानवर को बांध के रखना आसान है, इंसान को बांध के नहीं रखा जा सकता। मैं फिर भाग जाऊंगा, अब आपका आशीर्वाद लेके जाऊंगा तो मुझको भी सुकून मिलेगा। तो माता जी हमारे पिताजी से बोली कि ऐसा है कि इनको अब रोको मत। तो माता जी ने वो सपना पिताजी को सुनाया, याद कराया। जब हम गर्भ में थे, माता के गर्भ में जब हम थे, हमारी माता दुर्गा जी की उपासिका थी। तो जब हम गर्भ में थे तो माता जी के स्वप्न में भगवती दुर्गा ने कुछ दिखाया और माता जी ने जगने के बाद वो स्वप्न पिताजी को बताया और ये कहा कि अब की बार जुड़वा बालक होंगे। ये मनसा माता का सपना है, सपना आया जुड़वा बालक होंगे। और ये कहा कि एक ही रहेगा तुम्हारे पास। तो पिताजी ने कहा जब बच्चे 2 होंगे तब हम सपना सच्चा मानेंगे। तो संयोग की बात हम 2 ही जुड़वा हुए, एकदम जुड़वा भाई पैदा हुए। अब वो सपना सच्चा हो गया। अब माता जी के मन में एक ही बात आई। दरअसल पंडित जी से पूछा, जो अपने पंडित जी थे गुगन पंडित, उनका नाम किया, ऐसे से माता का सपना आया एक कन्या का कि तुम्हारे यहाँ 2 बच्चे होंगे, एक ही रहेगा। तो इसका अर्थ क्या? तो पंडित जी ने बताया कि इसका अर्थ तो यही निकलता है, रेवती हमारी माता का नाम था, का रेवती, इसका अर्थ यही निकलता है कि एक बच्चा बचेगा एक मर जाएगा। ये इसका अर्थ होगा। और फिर हम बीमार रहने लगे तो माता जी को हुआ कि अब यही बच्चा मरेगा। सपना तो सच आधा तो हो ही गया कि जो जुड़वा हुए एक रहेगा एक मरेगा। तो हम बीमार पड़ गए। अब माता जी को लगा के यही जाएगा।
लेकिन कुछ समय बाद ठीक हो गया। फिर जब हम घर छोड़ करके वृंदावन आ गए, आज माता जी उस सपने को याद करके पिताजी को समझा रही है कि याद करो 16 साल पहले की बात। उस कन्या ने सपने में कहा था कि 2 बच्चे होंगे जुड़वा और एक तुम्हारे पास रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक मरेगा, इसका अर्थ है कि एक संत बन जाएगा। अब इसको तो हमारे पास रहना ही नहीं, इसलिए कलेश ना करो, भेज दो, कोई बात नहीं। और है हमारे पास बच्चे, संत बनेगा, अपना उद्धार करेगा, हमारा भी करेगा। माता जी बहुत धार्मिक थी, जबकि माता का मन तो ज्यादा कोमल होता है। लेकिन सपने की बात याद करके फिर पिताजी ने कहा ठीक है मैं भेजूंगा। मुझको कहा, 30 दिन की बात थी, मैं तुमको भेज दूंगा वृंदावन, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो ये कि हमारे यहां गांव में जो आते हैं ना इस भेष में, सब भिखारी आते हैं भिक्षा मांगने द्वार द्वार पर। क्या तुम भी जाके ऐसी भिक्षा मांगोगे द्वारों पे खड़े होकर के? हमने कहा संतों को तो भिक्षा ही वृत्ति होती है। उसने कहा फिर नहीं जाने दूंगा। पिताजी को अपनी भी ऐंठ रहती थी, गांव के प्रधान थे, सरपंच थे, अब तो भिक्षा मांगेगा। और एक घटना और घटी घर में, ताऊ चाचों में परस्पर जो परिवार में बंटवारा हुआ जमीन का, थोड़ा झगड़ा होता ही है परिवार में बंटवारे में। हमारे परिवार के एक व्यक्ति ने कह दिया कि क्या करोगे जमीन बांट कर, बेटा तो भिखारी बना दिया, मतलब बाबा जी बन गए। और बात पिताजी को माता जी को चुभ गई, बेटे को तो भिखारी बना दिया। तो पिताजी ने कहा कि मैं भेज दूंगा, लेकिन शर्त मेरी एक ही होगी, अपने पेट के लिए कभी भीख नहीं मांगोगे। किसी के द्वार पर खड़े होकर अपने पेट की तृप्ति के लिए, ऐसे नहीं जैसे हमारे यहां द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगते हैं। मैं नहीं चाहता हमारा बच्चा किसी घर खड़े होकर भीख मांगे। आप भिक्षा नहीं मांगोगे, यदि यह स्वीकार है तो आप जाओ। तो अब देखो, भिक्षा मांगनी, चलो कोई नहीं, आश्रम में रहेंगे वहां तो भिक्षा की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब हम मान मंदिर गए एकांत में भजन करने के लिए, वहां का नियम था जितने भी मान मंदिर में साधक संत रहते हैं वो सब मानपुर, चिकसोली, ढबारा गांव है, तो आसपास गांव में भिक्षा मांगने जाते थे। और भिक्षा भी रोटी की, एक एक रोटी 2-4 घरों से मांग लाते। तो वहां जितने भी संत रहते मान मंदिर में सब भिक्षा करते थे घर घर जा करके। और मुझको पिताजी ने आज्ञा दे दी कि तुम भिक्षा नहीं करोगे अपने लिए। अभी मेरे लिए बड़ी समस्या थी मान मंदिर में रहना, लेकिन जैसे तैसे हमारा गुजारा चलता था। पूज्य श्री रमेश बाबा के यहाँ जो भी भिक्षाती थी उसमें से थोड़ा मुझको मिल जाता था। और कभी हमारे गुरु भाई थे वो दे देते, कभी वो नहीं होते तो नीचे रस मंदिर है, आज भी है, तो वहाँ जाकर, वहाँ पूज्य रमेश बाबा ने कह दिया था कि ये संकोचवश भिक्षा करने नहीं जाते, तो रस मंदिर में यह रोज जाके भिक्षा पाया करेंगे। वहाँ पर रस मंदिर में भोजन की व्यवस्था में वहाँ जाकर कई बार पाया था। तो ये मेरे लिए बड़ी समस्या थी, लेकिन हमने भी प्रतिज्ञा कर ली कि पिताजी को हमने एक वचन दिया कि हम कभी अपने पेट के लिए भिक्षा नहीं मांगेंगे, भले भूखे मर जाए। फिर कई वर्षों तक हमको कई प्रकार की परेशानियां हुई, लेकिन इतने कष्ट, संकट, दुख आने के बाद भी कभी हमने सोचा नहीं कि रोटी के नाम से हम परेशान हैं, कपड़े के नाम से परेशान हैं, बीमार पड़ गए, दवाई के नाम से परेशान है, भले कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कभी हमारे मन में ये नहीं आया अपने घर वापस लौट जाए, घर में सब सुविधा है, कभी नहीं आए इतने कष्ट झेलने के बाद। और हम साधना में आगे बढ़ते चले गए।